अकाउंट्स ऑफ बीओपी, ऑल द ट्रांजेक्शन इन द बीओपी कैन बी ग्रुप्ड अंडर द टू कैटेगरीज। तो यहाँ पे दोस्तों दो दो अकाउंट बनते हैं। पहला फर्स्ट वन इज़ करंट अकाउंट, सेकेंड वन इज़ कैपिटल अकाउंट। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं डिटेल में करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है और कैपिटल अकाउंट में क्या चीज़ आती है। सो करंट अकाउंट है आपका पहला। इट रेफर्स टू एन अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द exports and import of goods and services and unilateral transfer during the given period of time। सो इसके अंदर दोस्तों कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में करंट अकाउंट में कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, और जो यूनिलेटरल ट्रांसफ़र है वो केवल रिकॉर्ड की जाती है किसमें, आपके करंट अकाउंट में। ठीक है, तो जो आपको मैंने मेन बताया था कंपोनेंट ऑफ बीओपी, क्या क्या बताया था, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। इसके अलावा सेकंड बताया था यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, थर्ड बताया था कैपिटल ट्रांसफ़र। तो जो स्टार्टिंग के दो हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स कम्स अंडर द करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है दोस्तों, करंट अकाउंट में, ध्यान रखना। करंट अकाउंट्स रिकॉर्ड्स all the actual transactions of goods and services which affect the income, output and expenditure of the country, so it shows the net income generated in the foreign sector। तो बेसिकली क्या दिखाता है दोस्तों, आपका एक्चुअल ट्रांजेक्शन दिखाती है गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि किसको इफेक्ट करता है, किस देश के इनकम की को, आउटपुट को और एम्प्लॉयमेंट को। ठीक है, और ये हमें क्या बताता है कि आपकी जो नेट इनकम है फॉरेन सेक्टर में कितनी है, कितनी जनरेट हुई है। सो ये था आपका करंट अकाउंट। दूसरा है आपका कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट क्या है, इट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द सच ट्रांजेक्शन बिटवीन द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच रिलेट्स टू द सेल्स एंड परचेज ऑफ फॉरेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एसेट का सेल परचेज होता है ना। जैसे कि जापान में मैंने बताया था, जापान में मेट्रो है, मेट्रो को डायरेक्ट कर लिया, इंडिया ने इम्पोर्ट कर लिया, तो यहाँ पे एसेट का क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड कैपिटल अकाउंट, है ना, जहाँ पे एसेट एंड लायबिलिटी को क्या किया जाए दोस्तों, ट्रांसफ़र किया जाए विद इन 1 ईयर। कैपिटल अकाउंट कंसर्न विद द फाइनेंशियल ट्रांसफ़र, सो इट डज नॉट हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंट्री। ये दोस्तों आपका मेनली कंसर्न क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से, इसलिए दैट्स वाई ये आपके इनकम को, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को कोई इफेक्ट नहीं करता। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ आप देख सकते हो करंट अकाउंट। करंट अकाउंट तो दो साइड होती है, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। सो करंट अकाउंट में क्या होगा, एक्सपोर्ट्स, जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो क्या होगा, पैसे आएंगे, है ना। एक्सपोर्ट सर्विसेज करोगे तब भी आपको पैसे आएंगे, तो क्रेडिट साइड आएगा आपका। इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट, जब आप किसी देश में इन्वेस्टमेंट करोगे, एफडीआई करोगे, तो उससे आपको इंटरेस्ट जो मिलेगा वो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। यूनिलैटरल ट्रांसफ़र रिसीव्ड, जैसे मान लो किसी देश दूसरे देश से आपको पैसे भेजे हैं, सो वो किस में आएगा, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र, है ना। सो ये आपका क्रेडिट साइड आएगा, ये चारों चीज़ें। और डेबिट साइड में देखो, जब आप क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे गुड्स को, तो पैसे आप दोगे दूसरे देश को। सो आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स के इसमें आएगा डेबिट साइड, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करोगे तब भी डेबिट साइड आएगा। इन्वेस्टमेंट पेड, है ना, जब आप पेड कर रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए तब क्या हो रहा है, पैसे जा रहे हैं, सो ये आपका किसी में आएगा, डेबिट साइड में। और यूनिट ट्रांसफ़र पेड, जब आप यूटीज़ अपने देश से दूसरे देश में पैसे भेज रहे हो किसी को, सो ये भी किस में आएगा, आपको डेबिट साइड में। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सारी चीज़ें, ये सारे कंपोनेंट ही है। नीचे मैंने और डिटेल में लिखा हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। तो क्या क्या देखो, विजुअल आइटम्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन विजुअल आइटम इसमें क्या होता है दोस्तों, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग, ये एग्जांपल है इन विजुअल आइटम के। यूनिलैटरल ट्रांसफ़र में क्या क्या होता है दोस्तों, किसी को गिफ्ट देना, है ना, ग्रांट्स देना, वर्कर रेमुनरेशन देना, है ना। तो ये सारे आपके यूनिलैटरल ट्रांसफ़र में आते हैं, फैमिली को पैसे भेजना। फोर्थ है आपका इनकम रिसिप्ट्स एंड द पेमेंट्स फ्रॉम एंड टू द अब्रॉड, क्या हो, जो पैसे आए या फिर आप पैसे प्राप्त करो या फिर भेजो, ये किसके कंपोनेंट है, आपके करंट अकाउंट के
फिफ्थ है आपका दीज आर द ट्रांजेक्शन विच डू नॉट इफेक्ट द लाइबिलिटीज पोजीशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये लाइबिलिटीज़ को कोई भी इफेक्ट नहीं करता। इट इज़ द फ्लो कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना ये कि कैसा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, फ्लो हो रहा है आपका गुड्स एंड सर्विसेज का, है ना, इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है। सो इट इज़ द फ्लो ऑफ फ्लो कॉन्सेप्ट। इसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है कैसी होती है, शॉर्ट टर्म होती है, शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन्स। इट इफेक्ट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, और ये किसको इफेक्ट करता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को। नेक्स्ट आपका कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में देखो क्रेडिट साइड क्या क्या आएगा, बोरोइंग। अगर मान लो दूसरे देश से आपने क्या किया, बोरो किया पैसे, है ना, तो कैसे आ जाएगा, पैसे आया तो क्रेडिट साइड। सेल्स ऑफ एसेट, जब आप सेल करोगे एसेट अपना, मान लो अपना एफ जेट प्लान, एफ जेट जो प्लेन फाइटर जेट है वो रशिया को दिया, तो रशिया वाले क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो किस साइड आपका पैसे आए तो क्रेडिट साइड, सिंपल। सेम वही है लैंडिंग एसेट्स, जब आप लैंड करोगे, है ना, तो जाएंगे यहाँ से एसेट आपके, तो किस में आएगा आपका डेबिट साइड में। परचेज ऑफ एसेट, जब आप परचेज करो, मान लो जापान से आपने क्या किया, मेट्रो परचेज किया, तो कहाँ आएगा आपको, डेबिट साइड में। सो अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बारे में। कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट देखो क्या क्या आता है इसके अंदर। तो जो चीज़ें मैंने ऊपर बताई है डायग्राम के थ्रू, वो फ्लो चार्ट के थ्रू, सेम वही है आपका। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई और एफआईएफआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यानी पैसे इन्वेस्ट करना होता है। एफडीआई का मतलब इसमें होता है जब आप स्टॉक में क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो, है ना। लोन्स, है ना, लोन्स भी कैसे, एक्सटर्नल असिस्टेंस एंड द एक्सटर्नल कमर्शियल असिस्टेंस। थर्ड है आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फोर्थ है आपका बैंकिंग कैपिटल ट्रांसफर ट्रांजेक्शंस। फिफ्थ है आपका दीज आर द ट्रांजेक्शन विच अफेक्ट द एसेट लाइबिलिटी। इससे क्या होता है, एसेट और लाइबिलिटी हमारी इफेक्ट होती है, क्योंकि आप एसेट बेच रहे हो या खरीद रहे हो, है ना। इट इज़ द स्टॉक कॉन्सेप्ट, मैंने बताया था उसमें फ्लो कॉन्सेप्ट था आपका करंट अकाउंट, जबकि जो ये आपका है कैपिटल अकाउंट, इट इज़ द स्टॉक कॉन्सेप्ट, है ना। और इसमें जिसमें ट्रांजेक्शन होती है दोस्तों, इट्स टर्म लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन, जबकि आपका करंट अकाउंट में क्या था, शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन होती है। सो दिस आर द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी दोस्तों। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बीओपी अकाउंट्स कैन बी कैटेगरीज एस। तो जो बीओपी में अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है उसको हम